ईरान और अमेरिका में बढ़ी टेंशन। इराक में यूएस एयरबेस पर हमला। ईरानी मिलिशिया ने ली जिम्मेदारी। हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल। ईरान पाकिस्तान विवाद के बीच ईरान और अमेरिका को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इराक में स्थित अल असद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान समर्थित समूहों ने रॉकेट समेत बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला बोला है, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक यह हमला बीते शनिवार 20 जनवरी को किया गया। मामले को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बयान जारी कर कहा है कि हमले में घायल हुए सैनिकों की जांच चल रही है। अमेरिका की माने तो इस हमले में एक इराकी सदस्य के भी घायल होने की खबर है। अमेरिका के बयान में आगे कहा गया है कि हमला 20 जनवरी को इराकी समयानुसार शाम के करीब 6:30 बजे किया गया। हमले के वक्त कई बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट दागे गए। हालांकि कई सारे मिसाइल और रॉकेट को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से खत्म कर दिया गया, लेकिन बाकी के मिसाइल अमेरिका के अल असद मिलिट्री बेस पर हमला करने में कामयाब रहे। वहीं हमला किसने किया, इसकी बात की जाए तो ईरानी मिलिशिया ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले का दावा इराक में इस्लामी प्रतिरोध ने किया है, जो ईरान से जुड़े सशस्त्र समूहों का एक गठबंधन है। यह गठबंधन गाजा युद्ध में इजराइल के लिए अमेरिका के रवैये का कड़ा विरोध करता है। वह अमेरिका की नीति का भी विरोध करता है। पिछले कुछ समय से बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर कई बार हमले हुए हैं। पहले इन हमलों में कम तकनीक वाले रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब यह हमले नई तकनीक के हथियारों से हो रहे हैं। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने अचानक हमला बोल दिया था, जिसकी वजह से गाजा में घातक युद्ध का जन्म हुआ। इसके बाद से इस क्षेत्र में ईरान समर्थित विद्रोही समूहों और अमेरिकी सेना के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। अल असद एयरबेस इराकी सशस्त्र बलों का बेस है, जो पश्चिमी इराक के अल अनबर गवर्नरेट में स्थित है। इसे मूल रूप से कादिसियाह एयरबेस के नाम से भी जाना जाता था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान यह इराक में अमेरिकन मिलिट्री का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस था। अमेरिका ने इन सैनिकों को इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवाद के प्रभाव को कम करने के लिए तैनात किया है, लेकिन ये खुद सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक इस मिलिट्री बेस पर कई बार हमले हो चुके हैं। वहीं हाल ही में अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक हमला किया था। इस हमले में अमेरिका ने लाल सागर में 3 एंटी मिसाइल शिप को बर्बाद कर दिया था। व्हाइट हाउस ने एक बयान में पुष्टि करते हुए कहा कि लाल सागर में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना द्वारा की गई यह चौथी कार्रवाई थी। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों और धमकियों को देखते हुए जवाब में उसे आतंकवादी संगठन भी घोषित किया है और उसको लेकर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिसको देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे हूती विद्रोहियों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे उनका भी हाथ हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।